हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ त्रिकोणमिति के सारे फार्मूले 1 बाय 1 करके लर्न करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं चतुर्थांश क्या होते हैं। आप जानते होंगे कि कोई भी एक वृत्त या हमारा वृत्त के केंद्र पर कितने अंश का एंगल बनता है? 360 एंगल हमारा बनता है 360 अंश का। यदि इसी को हम 4 बराबर बराबर भागों में डिवाइड कर दें तो एक भाग में कितने एंगल बनेंगे? 360 में 4 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 90 अंश। तो इस एक भाग में 90 अंश, सेकेंड वाले में भी 90 अंश, थर्ड वाले में भी 90 अंश, फोर्थ वाले में भी 90 अंश बनेगा। तो इस प्रकार से यह चारों मिलकर कितना बनता है? हमारा एंगल 360 अंश बनता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारे चतुर्थांश क्या होते हैं। इन्हीं 4 भागों को चतुर्थांश कहते हैं। समझते हैं अब इसको हम फर्स्ट चतुर्थांश कहते हैं, या हमारा सेकेंड है, या थर्ड है, या फोर्थ है। तो अब हम समझते हैं हमारे जो त्रिकोणमिति के फलन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कोसेक, जो 6 त्रिकोणमिति के हमारे फलन होते हैं, वह फर्स्ट वाले चतुर्थांश में इसको फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहा जाता है। यह फर्स्ट वाला चतुर्थांश जो है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 90 अंश का एंगल बनाता है, और यह सेकेंड वाला भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 अंश का एंगल बनाता है, और यह थर्ड वाला चतुर्थांश भी 90 अंश, और यह फोर्थ वाला भी 90 अंश। तो चारों चतुर्थांश मिलकर 360 अंश का कोण बनाते हैं। तो फर्स्ट वाले में हमारा जो त्रिकोणमिति फलन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, जो 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं वह सभी फर्स्ट वाले में पॉजिटिव होते हैं। और जो हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, सिर्फ यही पॉजिटिव होते हैं। पिछली वाली वीडियो देखे होंगे त्रिकोणमिति का टेबल, तो उसमें मैंने आपको बताया है। यदि प्लीज़ नहीं देखे होंगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं और त्रिकोणमिति टेबल ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो फर्स्ट वाले में सिर्फ हमारा साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, और इस थर्ड वाले में टैन थीटा, और टैन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है हम जानते हैं, कॉट थीटा होता है। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। उसके बाद फोर्थ वाले में हमारा होता है कॉस थीटा, सेक थीटा पॉजिटिव। हम जानते हैं कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है हमारा, हम जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने समझा कि कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। यहाँ से यहाँ हमारा एंगल बनेगा 90 अंश, और उसके बाद ये भी 90 अंश, तो पूरा टोटल मिलकर क्या हो जाएगा 180। और इसमें भी 90 अंश, इसमें भी 90 अंश, यहाँ पर भी 90 अंश का एंगल बनेगा हमारा, यहाँ पर भी 90 अंश का एंगल बनेगा, यहाँ पर भी। तो इस चारों को यदि हम देखते हुए चलें तो हमारा 360 अंश का यहाँ पर एंगल बन जाएगा। तो अब हम समझते हैं सबसे पहले साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, इन सब की वैल्यू क्या होती हैं। तो सबसे पहले एक हमारा ट्रिक है जिसे आप याद करके आसानी से इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है। इसमें जो है एल ए एल अपान में है के ए। इसको यदि आप याद कर लेते हैं तो त्रिकोणमिति के जो 6 फलन हैं उनके सभी मानों को याद कर लेंगे। तो साइन थीटा बराबर पहले क्या है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण जो यहाँ पर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, कॉस थीटा आता है। तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या आता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, फिर आता है तीसरे नंबर पे हमारा टैन थीटा। तो टैन थीटा का यहाँ पर मान हो जाएगा लंब बटे आधार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण आप देख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण आप देख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण देख सकते हैं आप। उसके बाद हमारा टैन थीटा बराबर लंब अपान आधार, तो लंब अपान आधार हो गया। तो इस प्रकार से अब हम देखते हैं ऊपर से आए तो हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, वो देखते हैं कि
साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा हम देख चुके हैं। तो अब इधर से क्या आता है, कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा आएगा हमारा। तो कॉट थीटा हम जानते हैं टेन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि टेन थीटा का मान कितना है, लंब अपान में आधार, तो कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार अपान में लंब, रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा, नीचे का मान ऊपर, ऊपर का मान नीचे हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कॉस थीटा का मान कितना है, आधार बटे कड़, तो हमारा सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉस थीटा का, तो इसका मान हो गया कड़ आ गया ऊपर, आधार नीचे आ गया। इस प्रकार से साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कड़, तो कोसेक थीटा का मान क्या हो गया, कड़ बटे लंब। साइन थीटा हम जानते हैं कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यदि आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं उस वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से जाकर आप देख सकते हैं और त्रिकोणमिति के टेबल को ज्ञात कर सकते हैं एकदम आसानी के साथ। अब हम समझते हैं फंक्शन हमारे क्या होते हैं, फलन, जो साइन थीटा कॉस थीटा, त्रिकोणमिति के 6 फलन होते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा, इनको कहा जाता है त्रिकोणमिति फलन। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारा, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारा 0 अंश है, स्टार्ट हुआ है। यदि हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमारा 90 अंश आ जाएगा, 90 अंश। फिर यदि हम 0 अंश से डायरेक्ट इस सेकेंड वाले कोऑर्डिनेट को पूरा करें तो हमारा हो जाएगा 180, और यदि 180 में फिर 90 जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा 270, उसके बाद 270 में फिर हम 90 जोड़ दें तो हमारा 360 हो जाएगा। तो इस प्रकार से होगा। तो हम समझते हैं फंक्शन हमारे कब चेंज होते हैं, कब नहीं चेंज होते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है हमारा, क्षैतिज लाइन, इस पर हमारा क्या आ रहा है, 180 अंश आ रहा है और 360 अंश। तो इस वाले लाइन पर, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस वाले लाइन पर हमारे फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, सेम रहते हैं। कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा। और जो वर्टिकल वाली लाइन है हमारी 90 अंश और 270 वाली, इस पे हमारे फंक्शन सभी चेंज होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं, 90 प्लस माइनस थीटा, प्लस थीटा रहे या माइनस थीटा रहे, फंक्शन हमारे चेंज होंगे। 270 प्लस माइनस थीटा, दोनों में हमारे फंक्शन चेंज हो गए, या प्लस माइनस रहे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और इस जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है हमारी 180 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा में फंक्शन हमारे चेंज नहीं होंगे। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं 1 बाय 1 करके। यदि इस वीडियो का PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जहां से जाकर आप इस त्रिकोणमिति का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ फार्मूले जो कि क्लास 10th के लिए सफिशिएंट हैं, आप आसानी से याद करके बोर्ड में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब हम देखेंगे साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई कॉस, कोसेक थीटा होता है हमारा। तो इस प्रकार से यदि हम इसका मल्टीप्लाई इस तरफ कर दें तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हमारा 1 बाई साइन थीटा हो जाएगा। और रेसिप्रोकल में कॉस थीटा बराबर होता है हमारा 1 बाई सेक थीटा। तो यदि हम सेक थीटा बराबर लिखेंगे तो सेक थीटा का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और कॉस थीटा आ जाएगा अपान में, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। और टैन थीटा हम जानते हैं किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा का होता है रेसिप्रोकल। तो यदि हम कॉट थीटा का मल्टीप्लाई इधर कर दें तो कॉट थीटा बराबर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, टैन आ जाएगा अपान में 1 बाई टैन थीटा हो जाएगा। हम सबसे इम्पोर्टेंट समझते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमिका क्या होती है। त्रिकोणमिति सर्वसमिका में हमारा रिलेशन होता है, संबंध जिसे कहते हैं। आप लोगों ने याद किया भी होगा, अच्छे से याद कर लें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है हमारा, यह पहली सर्वसमिका है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थीटा के जगह पे कोई भी मान, दोनों जगह हमारी वैल्यू सेम रहेगी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान हमारा 1 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप 2 और फार्मूले निकाल सकते हैं। किस प्रकार से, यदि आप कास स्क्वायर थीटा को 1 के उस तरफ ले जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर, वो यहाँ पर 1 है, कास स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा तो माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से यदि आप कास स्क्वायर थीटा को यहीं पर रहने दें और साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएं तो क्या होगा, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हमारी दूसरी सर्वसमिका है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है हमारा। तो यहाँ से टैन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो
1 जो है उस तरफ चला जाएगा, हमारा माइनस का हो जाएगा। तो क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और यदि हम tan स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाएं तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से हो गया दूसरा हमारा। अब हम समझते हैं तीसरा सॉल्यूशन का क्या है हमारा, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा है हमारा यह। तो यदि आप काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना चाहें तो 1 चला जाएगा उस तरफ माइनस में हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा, काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 इधर प्लस है उधर जाएगा तो क्या होगा, बराबर के उस तरफ माइनस में हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। यदि हम एक बराबर लिखें तो काट स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा, यह हो गया। तो अब हम समझते हैं जो हमने बताया है आप सभी को कि यह कोऑर्डिनेट वाला, तो इसका मतलब समझते हैं हम। अब देख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या हुआ हमारा, कॉस थीटा। तो जितने भी फंक्शन आएंगे इसमें फर्स्ट वाले चतुर्थांश में, 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ भी कम होगा आएगा इसमें। 90 माइनस थीटा यदि है, 90 से थोड़ा सा भी कम हो जाएगा आ जाएगा फर्स्ट वाले में। यदि 90 प्लस थीटा हुआ तो आ जाएगा सेकेंड वाले में। यहाँ से यहाँ तक लेकर हमारा कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो आएगा हमारा सेकेंड वाले में चला आएगा। यदि 90 में से कुछ भी घटा देते हैं तो यह फर्स्ट वाले में आ जाएगा हमारा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर 180 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 अंश है, 180 अंश का एंगल बन रहा है। यदि 180 में कुछ भी हम जोड़ देते हैं तो आ जाएगा हमारा थर्ड वाले में। तो 180 प्लस यदि हम थीटा कर देते हैं, 180 में कुछ भी जोड़ देते हैं तो यह हमारा आ जाएगा थर्ड वाले में। यदि आप देख रहे हैं 180 यहाँ से लेकर 90 डिग्री जोड़ेंगे इसमें तो 180 में हो जाएगा हमारा 270। यदि 270 में कुछ भी हम ऐड करेंगे, थीटा मान लीजिए ऐड कर दिए, तो यह आ जाएगा हमारे इस फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट में। तो इस प्रकार से फर्स्ट वाले में जैसे हमारा है यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हुआ। हम जानते हैं फर्स्ट वाले में हमारे सभी पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट वाले में आप देख सकते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं। और सेकेंड वाले में ओनली वन हमारा साइन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल मैंने आपको बताया है क्या होता है, कोसेक थीटा। सिर्फ 2 ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो 4 होते हैं वो सब निगेटिव होते हैं। तो आगे समझते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ भी कम करेंगे आ जाएगा किस वाले में, फर्स्ट वाले में आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले में हम जानते हैं सभी मेरे पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव हो गया। यदि हम 90 प्लस थीटा कर दें, 90 प्लस थीटा करेंगे तो आ जाएगा सेकंड वाले में। आप देख सकते हैं यदि 90 प्लस थीटा करेंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। तो इस प्रकार से तो साइन 90 प्लस थीटा बराबर हमारा हो गया कॉस थीटा। हम जानते हैं कि जो हमारा होता है साइन 90 प्लस थीटा, साइन हमारा दूसरे वाले में पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन 90 प्लस थीटा हमारा कॉस थीटा के बराबर आया। तो इस प्रकार से समझते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। और आपको एक बात यह भी ध्यान रखनी है कि 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा में फंक्शन हमारे चेंज होते हैं। तो कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस यदि फंक्शन कॉस है तो हो जाएगा साइन के रूप का, 90 प्लस माइनस थीटा रहे या 270 प्लस माइनस थीटा रहेगा तो हमारा कॉस जो फंक्शन है यह बदल कर हो जाएगा साइन में। तो आपको यह बात याद रखनी है। तो फर्स्ट वाले में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा हो गया। बट सेकेंड वाले में हमारा कॉस पॉजिटिव नहीं होता, सेकेंड वाले में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो यदि यहाँ पे कॉस 90 प्लस थीटा हुआ तो कॉस जो फंक्शन है तो चेंज हो जाएगा साइन के रूप में, बट सेकेंड वाले में हमारा कॉस निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस का साइन थीटा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अब हम देखते हैं tan 90 माइनस थीटा। tan जो है tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, तो यह हमारा आ जाएगा रेसिप्रोकल cot थीटा। बट फर्स्ट वाले में हमारे सभी पॉजिटिव होते हैं,
त्रिकोणमिति के जो 6 फलन होते हैं सभी पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए हमारा यह प्लस का आया। बट यहाँ पे tan 90 प्लस थीटा जो सेकेंड वाले कोऑर्डिनेट में चला गया, सेकेंड वाले में हम देख रहे हैं यहाँ पे साइन थीटा और कोसेक थीटा सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, बाकी अनदर सब निगेटिव होते हैं। तो इसलिए tan 90 प्लस थीटा हमारा हो गया सेकेंड वाले में आ गया। सेकेंड वाला हमारा होता है साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी जो 4 होते हैं त्रिकोणमिति फलन निगेटिव होते हैं। तो tan 90 प्लस थीटा बराबर आ गया हमारा माइनस cot थीटा। तो इस प्रकार से अब हम देखेंगे cot 90 प्लस थीटा हमारा क्या होता है। cot 90 प्लस थीटा, यदि 90 से कुछ भी आप जोड़ दे रहे हैं 90 अंश से आगे, तो 90 से कुछ भी आगे थोड़ा जोड़ेंगे आ जाएगा सेकेंड वाले में। सेकेंड वाले में हमारा सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप एकदम अच्छे से याद कर लें, इसमें भूलने की कोई संभावना ना रहे। तो इस प्रकार से cot 90 प्लस थीटा आ गया हमारा माइनस का tan थीटा, क्योंकि दूसरे वाले में हमारा cot जो होता है निगेटिव होता है। और cot 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा किस में आ गया आपको खुद से बताना है। 90 माइनस थीटा 90 से थोड़ा सा भी कम करेंगे आ जाएगा फर्स्ट वाले में। फर्स्ट चतुर्थांश में हमारे सारे जो त्रिकोणमिति फलन हैं वह पॉजिटिव होते हैं, इसलिए cot 90 माइनस थीटा हमारा हो गया यहाँ पे tan थीटा। आगे अब हम समझते हैं सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कोसेक थीटा। तो यह फर्स्ट वाले में आ गया, फर्स्ट वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आ गया कोसेक थीटा। बट सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा क्यों आया, क्योंकि हम जानते हैं सेकेंड वाले में मेरा साइन कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 जो होते हैं त्रिकोणमिति फलन निगेटिव होते हैं। तो इसलिए सेक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा आ गया है। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा सेक थीटा, क्योंकि यह फर्स्ट वाले में आ गया, फर्स्ट वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं। बट अब देखेंगे यहाँ पर आपको ध्यान देना है, कोसेक 90 प्लस थीटा यहाँ पे होना चाहिए था माइनस का सेक थीटा, लेकिन ऐसा इसमें क्यों नहीं हुआ। क्योंकि आपको मैंने कितनी बार बताया कि इस सेकेंड वाले में 90 प्लस थीटा जो होता है हमारा, इस वाले में हमारे फंक्शन जो होते हैं साइन थीटा और कोसेक थीटा, सिर्फ यही 2 पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, कोसेक थीटा। कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर हमारा सेक थीटा, क्योंकि कोसेक हमारा सेकेंड वाले में पॉजिटिव होता है। यह 90 प्लस थीटा सेकेंड चतुर्थांश में आ गया, इसलिए हमारा जो कोसेक 90 प्लस थीटा है सेक थीटा के बराबर हो गया। सो स्टूडेंट, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। यदि आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।